नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चलेगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी 7वीं क्लास है कला और संस्कृति की, जिसमें बेहतरीन सीरीज चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारा एजुकेशन फैक्ट्री नाम से प्ले स्टोर पर ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं पशु परिचय भर्ती के लिए। तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। अपना पहला क्वेश्चन है, फड़ बाजते समय बाबूजी के भोपो द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फड़ बाजते समय बाबूजी के भोपो द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जिसका क्या है कि एक यह तत्वाद्य यंत्र क्या है कि तत्वाद्य यंत्र जिसमें कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी का है? तो कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी का है? तो मांदल क्या है कि अवनद श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का है? मांदल क्या है? अवनद श्रेणी का है। जंतर की अपनी बात करें तो जंतर क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र। क्या है? तत्वाद्य यंत्र। तंदूरा भी क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन अपने मंजीरा की बात करें तो मंजीरा क्या है? घन वाद्य यंत्र है। क्या है? घन वाद्य यंत्र है। और जो मंजीरे का प्रयोग किया जाता है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य में किया जाता है। इतनी बातें आपको क्या है याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा घन वाद्य है? तो कौन सा घन वाद्य है? तो अपने बात करते हैं कौन सा घन वाद्य है? टंकोरा। कौन सा है? टंकोरा। टकोरा एक घन वाद्य यंत्र है। अपने बात करते हैं, इसमें एक और दिया गया कुंडी। तो कुंडी की बात करें, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर का मतलब हवा के फूंक से चलने वाले कौन से वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। तो इसमें कौन सा है? सुरनाई, अलगोजा, नागफणी और कमाइचा। तो कौन सा नहीं है? कमाइचा नहीं है। कौन सा नहीं है? बाकी तीनों के तीनों क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। लेकिन कमाइचा क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्वाद्य यंत्र है, जो क्या है? सारंगी जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता है। कौन सा है? रावण हत्ता, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? बाबूजी की फट बाजने में किया जाता है। अपने बात करते हैं अलगोजा। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। कौन सा है? अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौतारा, कमाइचा कौन सी लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? कमाइचा कौन सी लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? तो चौतारा लोकारा कौन सी परंपरा से जुड़े? अपने बातें करते हैं तो तत्वाद्य यंत्र। किससे? तत्वाद्य यंत्र। दो तार से बजाए जाते हैं तत्वाद्य यंत्र। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा है। कौन सा है? अलगोजा। और अलगोजा को अपना क्या कहते हैं? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। कौन सा कहते हैं? राजस्थान का राज्य यंत्र। और ये किस श्रेणी में आता है? तो सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा है? सुशीर यंत्र, जो फूंक के द्वारा या मुंह के द्वारा क्या है? बजाया जाता है। कौन बजाते हैं? कौन सी जनजाति बजाती है सर? भील व कालबेलिया बजाते हैं। कौन बजाते हैं? भील व कालबेलिया बजाते हैं। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो राम नारायण चौधरी, जो जयपुर से है। कहां से है? जयपुर से। इतनी बातें अपने को इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? कौन सा तत्वाद्य नहीं है? अपने बात करते कौन सा सतारा है? क्या है कि तत्वाद्य यंत्र नहीं है। लेकिन ये सतारा कौन सा वाद्य यंत्र है सर, ये बताइए। तो ये कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। बाकी तीनों के तीनों क्या है? रवाज, जंतर और चौतारा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो कौन सा है भी? पुंगी, जो सांप निकालते हैं। पुंगी बीण बजाते हैं, सांप निकले निमिक्की में कील पटारी पालेंगी, नाग कोडियां वाला। तो पुंगी बजाते ही क्या निकल जाता है? सांप निकल जाता है। क्या निकल जाता है? सांप निकल जाता है। पुंगी या बीन। शहनाई तो क्या है कि बजने वाली है, जब नौकरी लगोगे क्या है? शहनाई भी बज जाएगी। और नहीं तो क्या बजेंगे? मंजीरे बजेंगे। और अन्यथा क्या है कि नौकरी भी नहीं लगे और शादी भी नहीं हुई तो क्या बजेंगे? डेरू बजेंगे। क्या बजेंगे? डेरू। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो कौन सा तत्वाद्य नहीं है? भी रावण हत्ता भी तत्वाद्य यंत्र है, जंतर भी तत्वाद्य यंत्र है, कमाइचा भी तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, जो क्या है कि मुंह से बजाया जाता है, फूंक मारकर बजाया जाता है, कौन सा है? अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं, सुमेलित कीजिए। तो कौन इधर
वाद्य यंत्र दिए गए और उनकी क्या श्रेणियां दी गई है, कौन कौन सी वाद्य यंत्र क्या है अपने दिया है। जैसे आपने बताया था अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र, कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र। एक तारा तेरे लिए, वो बीपरा का गाना है ना, वो याद रखना। एक तारा, तारा का मतलब वहां पर वो तारे के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ क्या है कि तारे से मतलब क्या है, तत्वाद्य यंत्र। कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र। और झांझ, झांझ क्या होती है, तो झांझ होती है जैसे घन वाद्य यंत्र, जैसे कि अपने क्या नहीं होते, पैरों में घुंघरू नहीं होते, उनको झांझ मतलब झांझ। अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है, मांदल है। कौन सा है, मांदल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 2 3 है 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांस का लंबा डंडा, लंबा तना होता है और जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढके आधे नारियल का खोल होता है। तो कौन सा होता है, आधे नारियल के द्वारा तैयार किए जाने वाला एक लंबी डंडी होती है, कौन सा होता है, रावण वाद्य, रावण हत्ता होता है। कौन सा होता है, रावण हत्ता होता है। और इसका प्रयोग किया है बाबूजी की फट बाजने के लिए किया जाता है। भोपे क्या है कि इसकी बाबूजी की फट बाजते समय करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा है, जो एक क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र। 2020 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, अलगोजा है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, तो राम नारायण चौधरी है, जो कहां से है, जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो रजब अली खान वीणा वादक है और आमिर खान फिल्म वाला नहीं है, ये सितार वादक है। अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है, क्या है, मांड गायिका। जो पधारो मारे देश, आओ नी पधारो मारो देश, राज्य जो गीत है उसको क्या गया था, मांड गायिका में गया। अल्लाह जिलाबाई कहां की थी, तो बीकानेर की थी। इसको संरक्षण प्रदान किस राजा ने किया था, तो गंगा सिंह ने किया था। लेकिन इसका सही आंसर कौन सा नहीं है, सर अपने को नहीं पूछा है, तो रविशंकर नड़ वादक है, वो सही नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। तार लगा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है, इसमें से अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र और डेरू, डेरू पता ही है आपको। और जंतर क्या है, तार वाद्य यंत्र है, लगा हुआ है। जंतर क्या है, तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें। निम्न राजस्थान में कांबड़ जाति के द्वारा कौन सा क्या है कि वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो कांबड़ जाति के द्वारा कौन सा बजाया जाता है, तंदूरा बजाया जाता है। कौन सा बजाया जाता है, तंदूरा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण जी के भोपों जो फड़ का वाचन करते हैं, तो देवनारायण जी के भोपे जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाबू जी के भोपे जब फड़ वाचन करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, रावण हत्ते का प्रयोग करते हैं। दोनों में बातें याद रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, तो भील कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो अलगोजा बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं, भील और कालबेलिया। नेक्स्ट अपने बात करें, कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर नहीं है, सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर या मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन लगा सुरमंडल, सुरमंडल क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग भी क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। सतारा भी क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा भी क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र। तो दोस्तों सुर से ऐसे मत समझ लेना अभी मुंह से सुर निकलता है, सुर सुर क्या है कि और कहीं से वर्ग निकलता है, लेकिन ये सुर क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, मुंह से नहीं बजाया जाता है। लेकिन नाम सुर मंडल है, लेकिन बजाया क्या है, तार होता है इसमें। तो ये कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र। क्या है, तत्वाद्य यंत्र, जो क्या है कि भील जनजाति के द्वारा दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। कब बजाया जाता है, दीपावली के अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला कौन सा होता है अभी, नौबत, ढालर शंख नगाड़ा बाजारे, नौबत। कौन सा, नौबत बजाया जाता है। तो आपको पता है युद्ध होते थे तो नौबत, नगाड़ा का एक विशेष रूप नौबत होता है। ठीक है, ये बात रखना याद। बांकिया सिंगी टोटा लोकवाद्य यंत्र किस परंपरा से है, तो बांकिया सिंगी टोटा किस से वाद्य यंत्र गए, तो सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से है, सुशीर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्ले स्टोर पर जल्दी से जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर मात्र 99 रुपए में 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मुहर्रम कब होता है भी, जब ताजिए निकाले जाते हैं। तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा या मुस्लिम जाति के द्वारा कौन सा जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, ताशा प्रयोग किया जाता है। कौन सा, ताशा किया जाता है। ठीक है, अपने बात करते हैं नगाड़ा, नगाड़ा बजाया जाता है। तो नगाड़े के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, राम किशन जी सोलंकी। कौन है, राम किशन जी सोलंकी।
नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सुल्तान खान का जो किससे सारंगी से, अभी रामनारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किससे है? सह से सुल्तान खान, सह से सारंगी, याद रखना भी। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? घूमर वाद्य कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ढोलक और मंजीरा का किया जाता है। किसका? ढोलक और मंजीरा का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य में किया जाता है। कौन से नृत्य में? तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो तेरह ताली रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध है। और कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? कांबड़ जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी वालर नृत्य, एकमात्र वाद्य नृत्य है जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और किसका नृत्य है ये? ग्रास्य जनजाति का नृत्य। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। कौन सा है? घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो किस प्रकार की भी सारंगी बजाई जाती है? नाथा को चेलो बनाए वो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा कौन सी, सिर्फ किस प्रकार की? तो जोगिया सारंगी, जोगियों के द्वारा जोगिया सारंगी होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो सारंगी, अभी बात की थी जोगिया सारंगी, तो सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गुरलियो क्या है? तो गुरलियो भाई क्या है आपको पता है? तो कालबेलियों का एक क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? कालियों का एक वाद्य यंत्र, कालबेलियों का। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले सीईटी और पशु परीक्षा में मानो छप गया तो ये पूछा जाएगा कालबेलियों का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो गुरलियो है। कौन सा है? गुरलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इधर लोकवाद्य यंत्र दिए गए और प्रख्यात कलाकार दिए गए। तो मैंने आपको बताया था अलगोजा के प्रख्यात कलाकार कौन है? जयपुर के राम नारायण चौधरी है। कौन है? राम नारायण चौधरी है। और बपंग के जो जादूगर है उनको क्या कहते हैं? जहूर खां। जहूर खां मेवाती क्या है कि बपंग के जादूगर है। अपने बात करें नड़, नड़ के जो जो जादूगर है वो करना भील। कौन है? करना भील। और खड़ताल के जादूगर संगीत संगीत सदीक खां मंगनियार। कौन है? सदीक खां मंगनियार क्या है? खड़ताल के जादूगर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। जहूर खां, तो आपने बात की है जहूर खां मेवाती किसके क्या है कि बपंग के जादूगर है। किससे? बपंग के जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है भी? जैसे आपको बताया है तो पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन है? पंडित है पुरुषोत्तम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो अलगोजा आपको पता है बजाया जाता है, लेकिन क्या नहीं बजाया जाता? सतारा भी क्या है कि सुशीर मंडल है। और मशक भी क्या है? सुशीर मंडल है। लेकिन क्या है? नहीं है, रवाज नहीं है, वो क्या नहीं है? सुशीर मंडल नहीं है। ठीक है भी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो घन वाद्य यंत्र। कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट अपनी बात करें, निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? जैसे अपने बात करते हैं सुर मंडल। सुर मंडल को आपको पहले बताया था, सुर से सुशीर मत कर देना, ये तत्ववाद्य यंत्र है। रावणत्ता भी आपको पता है तत्ववाद्य यंत्र है। और कमाइचा भी आपको पता है तत्ववाद्य यंत्र है। लेकिन तासा क्या है? एक अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो चिकारा, चौतारा किस? चिकारा, चौतारा तो तत्व वाद्य यंत्र। कौन से है? तत्व वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो सुशीर जो मुंह के द्वारा बजाया जाता है, कौन सा है भी? अलगोजा। अलगोजा के जादूगर कौन है? रामनारायण चौधरी, जो जयपुर से है। कब डाक टिकट जारी किया गया था? 2020 में। किसके द्वारा बजाया जाता है? भील और कालबेलियों के द्वारा। निम्न में से कौन सा तत्व लोकवाद्य यंत्र नहीं है? तो तत्व लोकवाद्य यंत्र कौन सा नहीं है अभी? मांदल नहीं है। कौन सा नहीं है? मांदल नहीं है। तीनों के तीनों अपने बात कर चुके हैं, बपंग, रावण तत्व और रवाज, तीनों के क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र का सुर मंडल याद रख लेना बस। सुर मंडल तो बिल्कुल भी नहीं है, जंतर भी नहीं है, रावणता भी नहीं है। लेकिन क्या है? सतारा एक क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है भी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, रावण हत्ता वाद्य यंत्र किस प्रकार का है? तो तत्व वाद्य यंत्र है, सभी को पता है, सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो गए मेरी क्लास से लगा लगा कर। सही सुमेलित नहीं है।
तो सही सुमेलित नहीं है। अपने बात करते हैं तो सही सुमेलित कौन से नहीं है? अभी विश्व भट्ट किसके है? मोहन वीणा, वीणा के क्या है? जादूगर है। तबले के जादूगर चतुर, चतुर तबले वाले होते हैं। और जो जिया खां फदरुद्दीन ध्रुपद गायकी के है। और सुल्तान खान क्या है? कमाइचे के नहीं है। अभी किसके नहीं है? कमाइचे के। ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र किसके द्वारा बनाया जाता है? ये आधे नारियल, कट्टे नारियल पर बनाया जाता है। कौन सा यंत्र है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अपने क्या है कि जो बच्चे पहली बार चैनल पे वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और प्ले स्टोर पर जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको इक्यावन टेस्ट दिए जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। नई वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। भी नई वाले अपने को सबसे ज्यादा याद रखने हैं। तो जंतर भी है, दुकाका भी है, बपंग भी है, लेकिन नागफणी क्या है? तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवनारायण जी फड़ के वाचन के समय किसके प्रयोग किया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का। और बाबू जी की फड़ के समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का। राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ किसकी है? बाबू जी की। और सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमाइचा के बारे में असत्य। तो कमाइचा मंगनियार, सदीक खां मंगनियार समुदाय के बहुतायत, इनके कलाकार भी सदीक खां मंगनियार है, तो समुदाय के द्वारा बहुतायत प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। और यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। एक इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं। बिल्कुल सही है भी। और चौथा है कमाइचा को वायलिन की अग्रगामी माना जाता है। नहीं भाई, वायलिन की अग्रगामी नहीं माना जाता। वादक यंत्र तामक का संबंध किस क्षेत्र से? तो तामक का वाद्य यंत्र किस से संबंधित है? अपने बात करते हैं तो मेवात से। किससे भाई? मेवात से। मारवाड़ा, मेवात, मेरवाड़ा। बिल्कुल मैं पर दिए हैं तो मेवात याद रखना। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो किसकी तरह होता है? कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अभी अपने बात करते हैं अलगोजा। डबल बांसुरी होती है अभी इसमें। किससे? डबल बांसुरी होती है भाई। ठीक है। मोरचंग यूज और मोरचंग यूज और ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है। और ये होठों के बीच में रखकर क्या है? बजाया जाता है। और सबसे छोटा जो वाद्य यंत्र वो कौन सा है? मोरचंग, जिसको ज्यूज हॉर्प भी कहा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर श्रेणी का है। कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है ये अपने को बात करनी है। तो कौन सा युग्म सही है? तो खड़ताल, खड़ताल क्या है? तत्वाद्य यंत्र। बांकिया क्या है? घन वाद्य यंत्र है? नहीं है। लेकिन सही क्या है? तो रबाब क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र। क्या है? तत्वाद्य यंत्र। नेक्स्ट अपनी बात करें। तारपी वाद्य यंत्र मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा? तो कथोड़ी जनजाति के द्वारा तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग है किया जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करें। निम्न में से कौन सा घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है? घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है। तो मंजीरा भी है, चींपिया भी है, जो लोक के द्वारा बनाई जाती है। भिड़ने पर क्या आवाज आती है? हांकल भी है, लेकिन बांकिया नहीं है। क्या है? बांकिया नहीं है। ये लोक घन वाद्य यंत्र है, नहीं है। कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? तो कौन सा भी तत्ववाद्य यंत्र अपने बात कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। रबाज नहीं है भी। कौन सा? रबाज नहीं है। कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? रवाज है भी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य यंत्र जिसकी डोरी में, तनाव में, पखावज की तरह लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ताशा है, डाका है, डेरू है? नहीं, रावलों की मांदल है। रावलों के द्वारा बजाया जाने वाला कौन सा है? मांदल है। लोकवाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? तो बपंग के जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती है। कौन है? जहूर खां मेवाती है। और किसमें है? मेवात क्षेत्र में। किसमें? मेवात क्षेत्र में। जहूर खां मेवाती का नाम ही मेवात में पड़ा है। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार भी कौन है? जहूर खां मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तहरि, निहालचंद आदि के ख्याल गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सारंगी का, सारंगी। और इनका जो प्रसिद्ध गीत है वो कौन सा है? धुनसो है। कौन सा है? मारवाड़ का कौन सा है? धुनसो। धुनसो बाजेर है। ठीक है। धुनसो वाद्य यंत्र है भी। जो मारवाड़ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? धुनसो। करना भील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे भी? किस प्रसिद्ध वादक थे? तो नड़। कौन से? नड़। जो नड़ वाद्य यंत्र है उसके क्या एक प्रसिद्ध वादक कौन है? करना भील है। नड़ क्या है? तो नड़ आपको अभी क्वेश्चन है, तो इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? करना भील जी है। और इसका क्या है?
एक प्रकार की क्या है, लंबी बांसुरी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की लंबी बांसुरी होती है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भपंग व रवण वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। अलगोजा व मोरचोंग हुरुम के द्वारा वाद्य यंत्र है। ढोलक नवाड़ा चंग की थाप वाद्य यंत्र है। और फूंक वाद्य यंत्र बांकिया करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता, बिल्कुल बजाया जाता है मांगलिक अवसरों पर। फूंक मतलब सुशीर वाद्य यंत्र है, बांकिया और करना। ठीक है, याद रखना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल है सही नहीं है अभी। रामनाथ चौधरी जयपुर के हैं और अलगोजे के प्रसिद्ध कलाकार है। किस वाद्य यंत्र में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्म श्री मिला था? तो किस में मिला था भाई? कमाइचा में। साकर खान कमाइचा के प्रसिद्ध कलाकार है, 2012 में पद्म श्री मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांड डोली और मंगलिया राजस्थान के हैं। भांड डोली और मंगलिया क्या है? पारंपरिक लोक संगीतकार है। क्या है? लोक संगीतकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? कौन सा वाद्य यंत्र? सहनाई, मसक, अलगोजा ये सुशीर वाद्य यंत्र है। लेकिन खड़ताल ये क्या है? तत्वाद्य यंत्र। क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं पशु परीक्षा भर्ती के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।